नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी आर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। जैसा कि आपको पता है कि हर साल फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन शाम को होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के दूसरे दिन रंग लगाने की प्रथा है। क्या आपको पता है कि होलिका दहन क्यों किया जाता है और उसके दूसरे दिन क्यों रंग लगाया जाता है? तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप हुआ करता था, जो कि बड़ा पापी और अधर्मी था। कुछ साल बाद उसने एक तप किया और तप में उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को बोले तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वर चाहिए कि मैं कभी ना मरूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी इस धरती पे आया है उसको एक ना एक दिन तो ज़रूर मरना है। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे ये वर नहीं दे सकती तो मुझे कोई और वर दी। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मांगो, बोलो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती पे मरूं ना आकाश पे, ना कोई मुझे जानवर मार सके ना इंसान मार सके, और ना किसी तीर से ना तलवार से मरूं। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप वहाँ से चला गया और ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि तथास्तु। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपनी ताकत के नशे में अंधा हो गया और उसने हर जगह पे ऐलान करवा दिया कि सब लोग मेरी ही पूजा करें, कोई भी भगवान विष्णु की पूजा ना करे। कुछ साल बाद ऐसा ही चलता रहा और वो फिर से तप करने के लिए चला गया। वो तप करने के लिए गया तो उसके पीछे एक शिशु ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। जब हिरण्यकश्यप अपने तप से लौटा तो उसको पता चला कि उसके घर एक शिशु का जन्म हुआ है जिसका नाम प्रहलाद है। वो प्रहलाद को बहुत ही प्यार करता। कुछ साल बाद प्रहलाद बड़ा हुआ और उसने कहा, अपने बेटे को समझाया कि तुम किसी भगवान की पूजा ना किया करो, तुम मेरी पूजा किया करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद ने ये मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप के बार बार समझाने पे भी प्रहलाद ने इनकार कर दिया और उसको भगवान नहीं माना। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिशें की। कभी उसको समुद्र में फेंक दिया, कभी उसको चट्टान से गिरा दिया, कभी उसको आग में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो हिरण्यकश्यप परेशान था। उसको परेशान देख उसकी बहन होलिका उसके पास आई और कहा, भैया क्या हुआ, आप इतने परेशान लग रहे हैं। होलिका हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं परेशान इस वजह से हूँ क्योंकि मेरा पुत्र प्रहलाद, जो कि मुझे भगवान मानने से इनकार कर रहा है। मैं लोगों को तो कहता हूँ मुझे भगवान मानो, लेकिन मेरा खुद का ही पुत्र मुझे भगवान मानने से इनकार कर रहा है। होलिका ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इसका बड़ा समाधान है। होलिका ने कहा, आप बस ऐसा कीजिए कि शाम को बड़ा लकड़ियों का ढेर बनवाइए और उसमें आग लगा दीजिए। मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसको मैं ओढ़ दूंगी तो मुझे आग कुछ भी नहीं कर पाएगी, और प्रहलाद को मैं अपनी गोद में बैठा दूंगी जिससे प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। जैसा कि होलिका ने कहा था तो ऐसा ही हुआ। शाम के वक्त बड़ा सा लकड़ियों का ढेर बनवाया गया और उसमें आग लगा दी गई। होलिका प्रहलाद के साथ उसमें बैठ गई और होलिका ने चादर ओढ़ ली। जैसे ही आग लगा दी गई वैसे ही आग तेज़ी से बढ़ने लगी, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। ऐसा ज़ोर का हवा का झोंका आया कि होलिका की चादर उड़ के प्रहलाद पे चली गई और होलिका जल के राख हो गई। इसी दिन से फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन ये होलिका दहन की प्रथा मानी जाती है और कहते हैं कि इस दिन सच की जीत हुई थी। और होलिका दहन का जो लकड़ियों का ढेर है उसमें दो झंडे लगाए जाते हैं, एक लाल और दूसरा सफ़ेद। लाल झंडे को जलने दिया जाता है और सफ़ेद को निकाल लिया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग प्रहलाद भक्त की निशानी है, जिसका मतलब होता है कि सच की जय हुई। उसके बाद भी हिरण्याक्ष चुप नहीं बैठा और वो अपना काम करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बहुत गुस्से में आकर प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है तेरा विष्णु, बुला उस विष्णु को। प्रहलाद भक्त ने बोला कि मेरा विष्णु हर जगह में है, कण कण में है। हिरण्याक्ष ने कहा कि ये खंबा है, इस खंबे को मैं तोड़ता हूँ, यहाँ पे विष्णु होगा तो ज़रूर आएगा। तो प्रहलाद ने कहा कि खंबे को तो क्या, हर एक पशु पक्षी में मेरा नारायण बसता है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंबे को चूर किया, वैसे ही वहाँ से नरसिंह भगवान का आगमन हुआ। भगवान नरसिंह को देखकर हिरण्यकश्यप डर गया। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को उठा के अपनी गोद में लेटा के उसको दरवाजे की चौखट पे चले गए
और हिरण्यकशिपु को मारने लगे। तो फिर हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान है, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान नरसिंह ने बोला, ये ना दिन है ना रात है, ये शाम का वक्त है जो ना दिन में आता है और ना रात में आता है, अब तो तुम ज़रूर मरोगे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे वरदान है, ना तीर से मरूंगा ना तलवार से। भगवान नरसिंह ने कहा कि मैं ना तुम्हें तीर से मारूंगा ना तलवार से, मेरे नाखून ही तुम्हें मारने के लिए काफ़ी हैं। हिरण्यकशिपु ने फिर से कहा कि मैं ना इंसान से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि मैं ना इंसान हूँ न जानवर, आधा शेर और आधा इंसान। इस तरह से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ दी और प्रहलाद को वहाँ का राजा बनाया। इस तरह से हुई थी। इस तरह से आपको पता चला कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।